आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज, मैं उषा। अब वक्त है कुछ अहम खबरों का, तो डालते एक नजर। यूपी के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान 72 प्लॉट अपने नाम अलॉट करवाने के मामले को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं, जहां मंत्री राकेश सचान पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि यहां अभिनव सेवा संस्थान राकेश सचान के नाम पर उद्योग विभाग के मिनी औद्योगिक आस्थान चकहता में 32 और मिनी औद्योगिक आस्थान सुधवापुर में 40 फ्लैट अलॉट किए गए हैं। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने इन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यूपी के मंत्री राकेश सचान को आवंटित हुए 72 फ्लैट हैं, जहां कहां है बाबा का बुलडोजर और कहां है मोदी जी की सीबीआई। जैन साथियों, बाबा बुलडोजर का नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरे देश में बाबा बुलडोजर के नाम से मशहूर योगी सरकार के एक मंत्री का कारनामा सामने आया है। मैं बात कर रहा हूं राकेश सचान की। लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मध्यम उद्योग के कैबिनेट मंत्री हैं। राकेश सचान को 1-2 नहीं, 4-6, 10 भी नहीं, 72 प्लाट आवंटित हुए हैं। 72 प्लाट, और 72 प्लाट आवंटित होने का मामला उजागर होने के बावजूद चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सो रही है, कुंभकर्ण की नींद में है। अभी भी मंत्री जी कैबिनेट मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। योगी जी बताइए, कब चलेगा उनके प्लॉट के ऊपर बुलडोजर? कानपुर देहात में गरीब की झोपड़ी पे आपने बुलडोजर चला दिया। मां बेटी को कुचल के मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई प्रशासन के द्वारा। हरदोई में, सीतापुर में कैंसर के पीड़ित एक व्यक्ति की चक्की पर, उनकी जमीन पर बुलडोजर चला दिया गया। उत्तर प्रदेश में गरीबों को उजाड़ा जा रहा है बुलडोजर चला चला के। लेकिन आपका खुद का मंत्री, जिसके 72 प्लाट का मामला सामने आया है, आपका बुलडोजर कहां छिपा हुआ है बाबा जी? कब चलेगा आपका बुलडोजर उस मंत्री के ऊपर? कब आप उस कैबिनेट मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे? और मैं पूछना चाहता हूं वीर बहादुर नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपकी सीबीआई तो 24 घंटे काम करती है, ईडी 24 घंटे काम करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो आपने 24 घंटे विपक्ष के नेताओं का गर्दन दबाने पे लगा रखा है। मोदी जी, कहां है आपकी सीबीआई, कहां है ईडी, कहां है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक आपसे पूछ रहा है। एक एक नौजवान, एक एक किसान आपसे पूछ रहा है, जिसकी फसल पे आप लोग बुलडोजर चलवाते हैं। वो सारे लोग आपसे सवाल कर रहे हैं। पूरा देश आपके चाल चरित्र और चेहरे को देख रहा है। एआईएमआईएम में प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब हैदराबाद से निकलकर ओवैसी भरतपुर जा सकते हैं, तो क्या जयपुर से और टोंक से निकलकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट नहीं जा सकते हैं जुनैद और नासिर के घर? देखिए ओवैसी का ये बयान। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, आप सोचिए कि राजस्थान में 9 मुस्लिम एमएलए जीतते हैं, जिसमें से 3 हमारे मेवात के मियों मुसलमान है। आज हमने देखा कि भरतपुर में जुनैद और नासिर को मार दिया गया। कितने एमएलए जबान खोलकर बोले, कितने एमएलए खुलकर मजम्मत किए। जब हैदराबाद से निकलकर असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर जा सकता है, तो क्या जयपुर से और टोंक से निकलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत नहीं जा सकते जुनैद और नसीर के घर को? डरते हैं। अगर जाएंगे, मुसलमानों के साथ देखेंगे, तो हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। यह सच्चाई है, याद रखो आप। ये आपका वोट चाहते हैं, मगर आपकी जब भाई की लाश पड़ी हुई है, उसके सामने आकर ठहरना नहीं चाहते। आपका वोट चाहते हैं, मगर मेरे भाई की बेटे की खबर पर जाकर फूल नहीं चढ़ाना चाहते। ये आपकी हकीकत है, बता रहा हूं मैं आपको। और फिर आपके यहां के विधायक साहब सचिन साहब ने क्या बयान दिया? दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अरे ये तो 70 साल से बोला जा रहा है सचिन साहब, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अरे दोषी को सजा नहीं मिलती, हमको सजा मिलती है। हमारे बेटे मर जाते, जेल को हम बाप जाता है। हमारी बेटी की
मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया जाता है, हमारा घर वीरान हो जाता है, सजा हमको मिलती है। क्यों सचिन साहब आप जुनैद और नासिर का नाम नहीं ले सकते थे? आप नहीं कह सकते थे कि नाम निहाद गौ रक्षक हैं जो जुल्म कर रहे मेवाती मुसलमानों पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुद्रा योजना रोजगार व स्वरोजगार में काफी मदद कर रही है। जहां अभी तक पूरे देश में 38 करोड़ मुद्रा ऋण दिए जा चुके हैं, वह इसमें 8 करोड़ युवा पहली बार उद्यमी बने हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत की युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे मेरे युवा साथियों के कंधे पर है। गांव-गांव में इंटरनेट सेवा, डिजिटल सेवा देने वाले कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी हजारों युवा काम कर रहे हैं। साथियों, जैसे जैसे उत्तराखंड के दूर सुदूर के इलाके रोड, रेल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे टूरिज्म सेक्टर का भी विस्तार हो रहा है। नए नए पर्यटन स्थल टूरिज्म मैप में आ रहे हैं। इसमें उत्तराखंड के युवाओं को वही रोजगार घर के नजदीक मिल रहे हैं जिसके लिए वे पहले बड़े शहरों का रुख करते थे। मुद्रा योजना टूरिज्म में रोजगार और स्वरोजगार को बल देने में बहुत मदद कर रही है। इससे दुकान, ढाबे, गेस्ट हाउस, होम स्टे ऐसा व्यवसाय करने वाले साथियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के मिल रहा है। हरियाणा के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जहां रविवार को हजारों कर्मचारियों ने ओपीएस की बहाली को लेकर पंचकूला में जोरदार प्रदर्शन किया और चेतावनी दी है कि अगर ओपीएस को बहाल नहीं किया गया तो सरकार बदल दी जाएगी। जहां कर्मचारी सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव करने पहुंचे तो हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जहां इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। जहां लगभग 70,000 कर्मचारी विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन लोगों ने जातिवाद की राजनीति के माध्यम से परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, उन्होंने बुंदेलखंड को बदहाल स्थिति में पहुंचाने का काम किया है, यहाँ के संसाधनों को लूटने का काम किया है। देखिए मुख्यमंत्री का ये बयान। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जिन लोगों ने जातिवाद की राजनीति के माध्यम से परिवारवाद को बढ़ावा दिया, बुंदेलखंड के लोगों को भय और दहशत में जीने के लिए मजबूर किया, बुंदेलखंड को बदहाल स्थिति में पहुंचाने का काम किया, यहां के संसाधनों को लूटने का काम किया। भाइयों बहनों, फिर से कभी भी ये परिवारवादी लोग, जातिवादी सोच के लोग, इनकी काली साया भी बुंदेलखंड की ओर न देखने पाए, इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि इनकी काले साया ने बुंदेलखंड के संसाधनों में लूट मचाई, बुंदेलखंड को विकास से वंचित किया। क्या ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहले नहीं बन जाना चाहिए था? क्या यहां डकैतों का सफाया पहले नहीं हो जाना चाहिए था? क्या यहां पर इन किलों को आपस में जोड़ने का कार्य पहले नहीं हो जाना चाहिए था? और क्या आपस में यहां पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारी माताओं बहनों की जो पानी की समस्या थी, जो पानी उनको 2-2, 3-3, 5-5 मील दूर जाकर के पेयजल के लिए अपने सिर में बर्तन रख करके लेके आना पड़ता था, क्या ये पहले नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। लेकिन भाइयों बहनों, ये परिवारवादी लोग, ये जातिवादी लोग
इस सोच के साथ कार्य नहीं कर सकते थे। इनके लिए अपना परिवार ही सब कुछ था। इनको बुंदेलखंड से मतलब नहीं था, प्रदेश से मतलब नहीं था, गरीब से मतलब नहीं था, गांव से मतलब नहीं था, किसान से मतलब नहीं था, महिलाओं से मतलब नहीं था, युवाओं से भी मतलब नहीं था। आज हमारी सरकार तो 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने जा रही है।